28 अगस्त 2026 इस एक ही दिन 3 विशेष संयोग का आध्यात्मिक महत्व अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गीता और आपका स्वागत है सोलफुल गीता में। 28 अगस्त 2026 का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इस दिन एक साथ कई महत्वपूर्ण पर्व और खगोलीय घटना का संयोग बन रहा है। ये अभी मैंने आपको बताया ही है। यह है श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन यानी कि नारळी पूर्णिमा। इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। नारळी पूर्णिमा खास करके हमारे महाराष्ट्र में बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है। तो आखिर इस दिन का आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्या ग्रहण के कारण रक्षाबंधन की पूजा में कोई बदलाव करना है? क्या भारत में सूतक लगेगा? नारळी पूर्णिमा पर कौन से रिचुअल्स करने चाहिए और इस पूरे दिन को हम अपनी एनर्जी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे उपयोग में ला सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं श्रावण पूर्णिमा। हिंदू पंचांग में श्रावण मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन और नारळी पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। पूर्णिमा का चंद्रमा मन, भावनाओं और इनर अवेयरनेस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें अपने भीतर झांकने, पुरानी भावनाओं को छोड़ने और नई सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेके आगे बढ़ने का अवसर देती है पूर्णिमा। आप इस दिन कुछ समय शांत बैठकर स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मेरे जीवन में ऐसी कौन सी भावना है जिसे अब मुझे छोड़ देना चाहिए? या तो वो क्रोध है, पुरानी नाराजगी है, भय, अपराध बोध या किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हुई कोई भारी भावना है। इसे पहचानना ही हीलिंग की पहली सीढ़ी है, ये आपको जान लेना चाहिए। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार ही नहीं है, यह एक सुंदर सा संकल्प है, एक दूसरे की रक्षा करने का, एक दूसरे को सुख की कामना करने का और अपने रिश्ते को प्रेम और सम्मान से मजबूत करने का। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की सुरक्षा, सम्मान और सुख का संकल्प लेता है। लेकिन आज के समय में हम रक्षाबंधन का अर्थ थोड़ा और व्यापक कर सकते हैं। किसी भी रिश्ते में प्रोटेक्शन का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा ही नहीं है, किसी के कठिन समय में उसके साथ खड़े रहना भी प्रोटेक्शन है। किसी की भावनाओं का सम्मान करना भी प्रोटेक्शन है और कभी कभी किसी को उसकी गलतियों के बावजूद प्रेम और समझ देना भी प्रोटेक्शन है। इसलिए इस रक्षाबंधन पर केवल राखी नहीं बांधिए, अपने रिश्ते में एक प्रेम का नया धागा बांधिए। अगर आप मुहूर्त के अनुसार भैया को राखी बांधना चाहते हो तो अपने शहर के स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देख के जरूर बांधिएगा। अब जानते हैं नारळी पूर्णिमा का महत्व। महाराष्ट्र और विशेष रूप से कोकण तथा समुद्र से जुड़े समुदायों में श्रावण पूर्णिमा को नारळी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस दिन समुद्र और जल तत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। नारियल अर्पित करने की परंपरा इसी कारण इस पर्व का प्रमुख हिस्सा होती है। नारियल को शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है। नारळी पूर्णिमा हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देती है। जिस प्रकृति से हमें जीवन मिलता है उसके प्रति कृतज्ञ रहना हमें सीखना चाहिए। इस दिन घर में नारियल के बने प्रसाद या नारळी भात से जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। और यदि समुद्र के पास जाना आपको संभव न हो तो घर में ही आप एक कटोरे में जल लेके उसके सामने दीपक जलाइए और थोड़ा सा जल एक पात्र में रख के मन से कहिए, हे प्रकृति, जल तत्व और समुद्र देव मेरे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि बनाए रखे। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। ये रिचुअल होने के बाद अब हम मुड़ते हैं चंद्र ग्रहण की तरफ। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण भी हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ग्रहण भारत से तो दिखाई नहीं देगा। खगोलीय गणनाओं के अनुसार ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह के समय होगा, लेकिन उस समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए भारत से ये दिखाई नहीं देगा। इसी कारण भारत में इस ग्रहण के लिए सूतक लागू नहीं माना जाएगा और रक्षाबंधन की सामान्य धार्मिक परंपराएं की जा सकती है।
इसलिए डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप उस दिन अपने भैया को राखी बांध सकते हो और पूर्णिमा के रिचुअल्स कर सकते हो। ग्रहण को आध्यात्मिक रूप से कैसे देखें? आध्यात्मिक परंपराओं में ग्रहण को इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मिक चिंतन का समय माना जाता है, लेकिन इससे डर या अंधविश्वास के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस समय को सिंबॉलिक रीसेट की तरह ले सकते हैं। अपने जीवन में देखें, क्या मैं किसी पुराने डर को पकड़े हुए हूँ? क्या कोई पुरानी बात मुझे बार बार परेशान करती है? क्या कोई रिश्ता मेरे मन में रिसेंटमेंट पैदा कर रहा है? क्या मैं अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन पुरानी एनर्जी मुझे रोक रही है? तो पूर्णिमा के दिन एक कागज लें, उस पर नीले पेन से आप लिख सकते हैं, मैं अब क्या छोड़ना चाहती हूँ। तो उसके नीचे 3 चीजें आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा पन्ना लें और लिखें, मैं अपने जीवन में क्या आमंत्रित करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं शांति आमंत्रित करना चाहती हूँ, मैं मेरा पूरा अच्छा स्वास्थ्य चाहती हूँ, मैं मेरे जीवन में प्रेम चाहती हूँ, आत्मविश्वास चाहती हूँ, समृद्धि चाहती हूँ, सकारात्मक रिश्ते चाहती हूँ और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहती हूँ। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। इससे अलग भी आप कुछ चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। अब हम लोग फुल मून की एक छोटी सी रिचुअल करेंगे। रात को किसी शांत स्थान पर बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपनी आंखें बंद कीजिएगा, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिएगा और बाहर छोड़िएगा। अब अपने हृदय पर हाथ रखिएगा और मन में कहिए, मैं अपने जीवन की पुरानी नकारात्मक भावनाओं को प्रेम पूर्वक रिलीज करती हूँ। फिर कहिएगा, मैं स्वयं को क्षमा करना चाहती हूँ, मैं दूसरों को क्षमा करने का प्रयास करती हूँ, मैं अपने जीवन में शांति और प्रेम का स्वागत करती हूँ। और अंत में आप ये भी कह सकते हैं, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है वही मेरे जीवन में आए। बस कुछ क्षण बिल्कुल शांत रहिए। अब चाहे तो इस दौरान आप सोलफुल गीता में अपलोड किया हुआ रामदासा का 7 चक्रा मेडिटेशन 15 मिनट का जो है वो कर सकते हैं। इस दिन कौन से छोटे छोटे रिचुअल करने चाहिए? तो सबसे पहला रिचुअल तो ये है, हमेशा की तरह मैं हर एक फुल मून और न्यू मून के दिन बताती हूँ, घर की साफ सफाई मस्ट है। दूसरा, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके भगवान का स्मरण और पूजा अर्चा दीप प्रज्वलित करें। तीसरा, अपने घर में माता पिता भाई बहन और परिवार के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। ये बहुत ही जरूरी ग्रेटिट्यूड है, तो जरूर कीजिएगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि उस दिन ग्रहण है। पांचवा, जल और प्रकृति का सम्मान हम लोग उस दिन करेंगे, क्योंकि नारली पूर्णिमा यानी कि समुद्र की पूजा रहती है। और छठा, अपने मन से किसी एक पुरानी निगेटिव भावना को रिलीज करने का हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे। बस याद रखिए, सबसे शक्तिशाली रिचुअल वही है जिसमें आपका मन शामिल हो। इस पूरे दिन का सबसे सुंदर संदेश, रक्षाबंधन हमें रिश्तों का महत्व सिखाता है, नारली पूर्णिमा हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाती है, पूर्णिमा हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है, और चंद्र ग्रहण हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में प्रकाश और छाया दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में अभी कोई कठिन फेज चल रहा है तो ये मत सोचिए कि यही हमेशा रहेगा। जैसे चंद्रमा पर आई छाया धीरे धीरे हट जाएगी, ग्रहण निकल जाएगा, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। बस हमें भीतर का प्रकाश बनाए रखना है। अभी हम लोग आज की अफर्मेशन की तरफ मुड़ते हैं। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, मैं अपने अतीत को प्रेम से स्वीकार करती हूँ, मैं पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करती हूँ, मैं अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान को बढ़ाती हूँ, मैं प्रकृति से कृतज्ञ हूँ, मैं अपने जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करती हूँ, मैं अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास करती हूँ। ये थे आज के अफर्मेशंस।
ये अपने हृदय पर हाथ रख के आप कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सोलफुल गीता को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिए, मैं प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि यह श्रावण पूर्णिमा आपके जीवन में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी नारली पूर्णिमा और शुभ श्रावण पूर्णिमा। नमस्ते। ओम शांति।